वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूद व सलाम दा नजराना पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बानानी महफिल किबला मोहम्मद नासिर शाह साहब, मोहम्मद अली शाह साहब और किबला इमरान शाह साहब और दीगर अहबाब, टाइम काफ़ी हो चुका है, चंद मिनट की हाज़िरी है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमाए। गुफ्तगू भी हो चुकी, बयानात भी हो चुके, उलमा भी मौजूद हैं और भी काफ़ी पढ़ना है। जो आयत करीमा कुरान पाक का हिस्सा तिलावत किया है उसका मुख्तसर सा तारुफ करवाना है। पहला तारुफ ज़िक्र मुस्तफ़ा है, दूसरा तारुफ अक़ीदे अहले सुन्नत है। थोड़ी सी वजाहत फरमा दूँ, हमने यहाँ पे उस अक़ीदे का ज़िक्र करना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी की ज़ात मुक़द्दसा, अस्हाब रसूल, अहले बैत अतहार, औलियाए कामिलीन और आशिकान रसूल जो शुरू से जन्नती हैं और क़यामत तक जन्नती रहेंगे। क्योंकि मेरे लफ्ज़ों में कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिसको बयान करने से हो सकता है कि शायद किसी की दिल आज़ारी हो, दिल शिकनी हो, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मौजूद है तो टाइम देना आपका काम है। आप जो भी सवाल करेंगे शरीयत पे, तरीक़त पे, मार्फत पे, हकीकत पे, वहदतुल वजूद पे, वाजिब शुहूद पे, तो इंशाअल्लाह बंदा नाचीज़ उसका जवाब देगा। सुनिए, ये जो आयत करीमा का हिस्सा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा नुक्ता है, ऐसे अल्फाज हैं जिसकी खातिर हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी जिक्र की खातिर हम मौजूद हैं, जिसकी लिए अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है, संवारा है, सजाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए इसी नाम से ये दुनिया बनी है। तवज्जो चाहूँगा, रब ताला की ज़ात को सामने रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को सामने रखें। हमारा ये अकीदा है कि पहले तौहीद है, तौहीद के बाद रिसालत है, रिसालत के बाद विलायत है। मगर ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, तौहीद मस्त है, लेकिन तौहीद उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि रिसालत का इकरार न किया जाए।
रिसालत के साथ नबूवत पे ईमान न रखा जाए तो रिसालत और वहदानत, ये तौहीद और रिसालत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि विलायत अली को सामने न रखा जाए। तो विलायत और रिसालत और तौहीद उस वक्त तक ये मुकम्मल नहीं होती जब तक के इस हदीस को सामने न रखा जाए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। ये वो हदीस बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक के अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के पूरी दुनिया के इंसानों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न कर लो, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक और नुक्ता फरमाया है तीसरे सिपारे के अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये आयत मुकम्मल है, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मगर मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा डॉक्टर ताहरुल कादरी दामत बरकातुहुम आलिया, आपके साथ मैंने सिर्फ 40 दिन गुजारे हैं, सिर्फ 40 दिन गुजारे हैं। तो मैंने अर्ज की किबला, मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा कि जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, क्या इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा नबी तू फरमा दे, तू फरमा दे, जो ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी, ये अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहा है कि मेरा नबी तू फरमा दे, जो ये चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए और मेरी बख्शिश का सहारा बन जाए, तो मेरा नबी तू फरमा दे, तुझसे मोहब्बत करने लग जाए, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूंगा और उसके साथ मोहब्बत करने लग जाऊंगा। तो मैंने कहा कि हुजूर मेरा दिल मुतमिन नहीं होता कि ये आयत का मुकम्मल हिस्सा एक ही दफा नाजिल हुआ हो। क्यों? कि मेरा तख़य्युल कहता है, पहले रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी इनसे फरमा दे कि ये इनकी हमें है कि तेरे साथ जो मोहब्बत करेगा मैं रब उसके साथ मोहब्बत करूंगा। जब जिब्रील हाजिर हुए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्रील जा रब से पूछ कर आ, जब मेरा तेरा बंदा मेरा उम्मती मुझसे मोहब्बत करेगा तो उसको इनाम क्या दे। मेरा ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है कि ये मुकम्मल आयत एकदम नाजिल नहीं हुई, मगर फिर मुझसे ने फरमाया कि बेटा तू सही फरमाता है, तू सही अर्ज कर रहा है कि अल्लाह ताला को जब ये बात पहुंची तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील जा मेरे नबी को जाकर ये पैगाम दे दे, जो तेरे साथ मोहब्बत करेगा, तेरी इत्तिबा करेगा, तेरी इताअत में आएगा, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाऊंगा। ये आयत भी साथ लेकर जाएगा, वो मैं उसकी न नमाजें देखूंगा, न रोजे देखूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा, तेरे साथ जो मोहब्बत करेगा मेरी उसके साथ मोहब्बत है। अब पिछली बात पे आता हूँ, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा गया? सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना नाम जपने के लिए, अपनी तौहीद को बयान करने के लिए, अपनी तौहीद के डंके बजाने के लिए, अल्लाह ताला को पता था कि जो मेरा नाम लेगा मेरा नबी वो तो दौड़ कर आएगा, जो तेरा नाम लेगा उसके दिल में खलबली मच जाएगी। सबसे पहले अपना जिक्र करवा के अपने बंदे की जबान को पाक करवाया, फिर कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान उठाकर देख लें, पूरे कुरान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी जो है ये कुरान पाक के अंदर नहीं है। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह का है, दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अल्लाह ताला की जात वो जात है, क़यामत का दिन होगा वो नमाजें भी माफ फरमाएगा, वो रोजे भी माफ फरमाएगा, वो गलतियां कुताहियां भी माफ फरमाएगा, मगर जो जिक्र रसूल से दिल खाली होगा, जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख होगा, जो सहाबा का गुस्ताख होगा, अहले बैत अतहार का गुस्ताख होगा, जिक्र मुस्तफा का इनकार करने वाला होगा, मिलाद का इनकार करने वाला होगा, नबी की जात का इनकार करने वाला होगा, अल्लाह ताला खुद फरमाएगा मेरा नबी तू चाहे जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे दोज़ख में भेज दे।
ये आज का जिक्र जो हम कर रहे हैं, ये हम उसके गुलाम हैं, उनके गुलाम हैं। ये वो नबी है जिस नबी ने घरों में दुआएं मांगी, या बारी ताला मेरी उम्मत को सलामत रखना है, या अल्लाह मेरी अहले बैत को सलामत रखना है, या अल्लाह मेरे असहाब को जो है सलामत रखना है, मेरे मानने वालों को सलामत रखना है, मेरे चाहने वालों को सलामत रखना है। अल्लामा साहब फरमा रहे थे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये आयत करीमा पढ़कर जिक्र कर रहे थे। आखिरी बात कि क़यामत वाला दिन होगा, सब जिक्र खत्म हो जाएंगे। उलमाए करम मौजूद हैं, इनसे पूछ लें कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि क़यामत के दिन अल्लाह का जिक्र भी ख़त्म हो जाएगा। जिक्र किसका बुलंद होगा? क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद होगा। तो आज ये महफिलें सजाई जाती हैं, ये मिलाद करवाया जाता है, क्यों? कि अपने अकायद को मजबूत करने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, जन्नत को संवारने के लिए, दोज़ख को बचने के लिए, कब्र को संवारने के लिए ये क्यों की जाती हैं ये महफिलें? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद अपने नबी का मिलाद मनाया है, असहाबे किराम ने खुद नबी का मिलाद मनाया है, नबी ने खुद आखिरी नबी का मिलाद मनाया है। अगर आज कोई कहता है कि मिलाद मनाना जायज नहीं है, मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद मनाना शिरक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर घर में बेटा पैदा हो जाए, अगर घर में नवासा पैदा हो जाए, पोता पैदा हो जाए, भतीजा पैदा हो जाए, भांजा पैदा हो जाए, तो इतनी खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, पता नहीं क्या क्या खुशियां की जाती है। उस नबी का जिक्र किया जाए तो बेवकूफ चलिया, तेरे लिए वो बिदअत हो गई, तेरे लिए वो शिरक हो गया। आज हमारा ये अकीदा है, जो जिक्र मुस्तफा से रोकता है वो तेरा इस्लाम से खारिज है, वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं उसकी नमाजें तो माफ कर दूंगा, बल्कि फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इसका माना भी ये बनता है खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपने नमाजी को भूले बैठे। क्यों? जिसकी नमाज इश्क मुस्तफ़ा से खाली है, जिसने नमाज मुस्तफ़ा करीम के तरीके से नहीं पढ़ी, सहाबाए किराम से तरीके से नहीं पढ़ी, उसकी कोई नमाज नहीं है। तो हज़रात गिरामी अगर जिस जगह पे भी कोई भी महफिल भी हो, इस किस्म की महफिल हो, अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। देखें कितनी बिलाइटें हैं, कितना खर्चा हुआ है, कितना एहतमाम हुआ है। क्या है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के सदके से नासिर साहब का वो अता किया है, इन्होंने उस नबी के सदके से जो खर्च किया है। तो आज अगर हम आए बैठे हैं तो उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की खातिर आए बैठे हैं। तो ये जो है बदअकीदा लोगों से बचना है। अहले सुन्नत व जमात मसलक बरेलवियत का ये अकीदा है कि गुनहगार तो हम हो सकते हैं, सियाहकार तो हो सकते हैं, मगर हम वो हैं कि हम बदअकीदा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख नहीं हो सकते, बेअदब नहीं हो सकते। देखें आदम अलैहिस्सलाम को जो मकाम मिला है, आदम बने तो जिक्र मुस्तफ़ा के सदके, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया तो जिक्र मुस्तफ़ा के सदके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का मकाम मिला तो जिक्र मुस्तफ़ा के सदके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मकाम मिला तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, उमर फारूक को अदालत मिली तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, उस्मान गनी को सखावत मिली तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, अलीउल मुर्तज़ा को शुजाअत मिली तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, अरे वलियों को विलायत मिली तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, हमें जो ईमान मिला तो जिक्र मुस्तफ़ा का सदका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।